तीन डाकुओं ने घर के बाहर खड़े तीन दोस्तों को असले के जोर पर लूट लिया। वो हमसे टोटल 4 मोबाइल और 65,000 कैश वो लूट के लेके चले गए हैं। मेरे मोबाइल की लोकेशन ऑन थी। थाना नवाब टाउन की हदूद में वाक़े पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में तीन दोस्तों को तीन डाकुओं ने असले के जोर पर लूट लिया। हम जानते हैं कि वारदात कैसे हुई थी और क्या इनका नुकसान हुआ है। सर मैं इधर रिहाइश है मेरी, घर के सामने बिल्कुल खड़े हुए थे। तीन डाकू आए हैं 125 के ऊपर, असला उनके पास था। वो हमसे टोटल 4 मोबाइल और 65,000 कैश वो लूट के लेके चले गए हैं। 8:30 का टाइम था टोटल। 8:30 बजे का? जी 8:30 का। ये बताएं कौन कौन था आपके साथ? मैं था, मेरे 2 दोस्त थे, हम इधर सामने खड़े हुए थे बिल्कुल। ये बिल्कुल घर के बाहर खड़े ये थे अपने? जी ये बिल्कुल घर के बाहर खड़े हुए थे। ये सामने वाला घर मेरा है। और जब वो आए हैं तो आप लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि ये कौन है, कोई असला लेके आ रहा है आपकी तरफ? सर वो अचानक से आए हैं, मैक्सिमम 2 मिनट में वो हर चीज़ लेके चले गए। मैक्सिमम 2 मिनट लगे हैं। तो जिस वक्त आप लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, जैसे ही वो आए हैं उतरे, उन्होंने कोई बातचीत वगैरह की है? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। चैम्बर खींचा है, खींच के तो वो उन्होंने कहा जो कुछ है निकाल दो। 4 मोबाइल थे टोटल, 65,000 कैश था, वो लेके चले गए। तो एक हमने देखा कि सीसीटीवी में वो बैग भी लेके गए हैं। बैग भी लेके गए, वो बैग के अंदर ही न्यू मोबाइल था। वो बैग की उन्होंने तलाशी ली थी कि बैग साथ ले गए? सिर्फ बैग उठाया और लेके चले गए। उनको पता था कि इसमें पैसे वगैरह हैं या फिर वैसे ही लेके चले गए? वैसे ही वो उठा के चले गए। पहले वो वैसे जाने लगे थे तो, लेकिन जो बाइक पे बंदा बैठा है, आप वीडियो में देख सकते हैं, उसने कहा वो बैग भी पकड़ो, बैग वो आगे जाके फेंक देंगे। वो बैग उठाया, वो लेके चले गए। बैग आप लोगों की मोटरसाइकिल पे पड़ा हुआ था या फिर पहना हुआ था, कैरी किया हुआ था? नहीं, हैंडल के साथ लटका हुआ था। और ये कहा था कि आगे जाके फेंक देंगे? हाँ जी, ये कहा था। तो आगे जाके फेंका फिर? पता नहीं सर, ये हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो आए हैं, इसी साइड से आए हैं और इसी साइड को वापस चले गए हैं। जैसे ही वो निकले हैं, मैं घर गया हूँ। घर के मोबाइल से मैंने फ़ोन किया 15 पे। वो तकरीबन आए हैं 15 से 20 मिनट बाद वो आए हैं पुलिस वाले। उन्होंने सारी तफ्तीश वगैरह करके उसके बाद ना मेरे मोबाइल की लोकेशन ऑन थी, एंड जाके हुई है ठोकर न्याज बे कतारबंद रोड पे। वो पुलिस वाले हमारे साथ गए हैं उधर। हम 2-2:30 बजे रात को घूमते रहे हैं, लेकिन हमें बंदे नहीं वहाँ पे मिले, क्योंकि मोबाइल बंद हो गया। मोबाइल बंद हो गया। तो मेरे मोबाइल की लोकेशन एंड उधर हुई है जाके। बिलाल, उनके हुलिये कैसे थे तीनों के? किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? चेहरों पर कोई मास्क पहना हुआ था? तीनों ने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, ठीक है, ऑफ वाइट कलर की। और जो है ना 2 ने मास्क लगाए हुए थे और एक वैसे ही था जो बाइक चला रहा था। उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था? उसने नहीं लगाया हुआ था। आप लोग शनाख्त कर सकते हैं उनकी? सर हमें पता ही नहीं चला कि हमारे साथ एकदम क्या हुआ, ठीक है। हम जो है ना, हमें इस चीज़ का समझ नहीं आई, ठीक है। बाकी जिसामत के हिसाब से और फेस थोड़े से उनके तकरीबन अंडर एज थे, इतने यानी कि वो एज के नहीं थे। तो उम्मीद है कि हम उनको पहचान लेंगे। तो अभी तक कुछ पता चल सका? पुलिस ने क्या बताया? कुछ मालूम हुआ उनका कि किस तरफ को गए हैं उसके बाद से, जब आप उनके साथ गए थे? सर उसी टाइम हमने FIR करवाई है, ठीक है। और जो है ना उसके बाद जो है ना हमने अपने मोबाइल फ़ोन के EMI ट्रैकिंग पे लगाए हुए हैं। पुलिस कह रही है जब भी कोई अच्छी रिपोर्ट आती है तो हम आपसे जो है ना रब्ता करेंगे। तो कभी पहले ऐसा हुआ हो कि आप लोग अपने जिस तरह घर के बाहर खड़े हुए हो और डाकू आए, असला यूँ दिखाएं, मोबाइल असला उन तीनों के पास था? नहीं सर, हाँ, एक के पास था असला, तो उम्मीद थी कि दूसरे के पास भी होगा पिस्टल वगैरह, लेकिन एक ने तो हाथ में पकड़ा हुआ था ना। कभी पहले ऐसा हुआ हो जब वो आए थे तो कितना डर पैदा हुआ? सर हमें तो पता ही नहीं चला कि एकदम ये नहीं कि क्या हो गया। हम तो आपस में बातें कर रहे थे और इस चीज़ का इल्म भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कभी ऐसा पहले हुआ भी नहीं हमारे साथ ऐसा।